हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका आपके अपने YouTube चैनल इंजीनियर बिकम ट्रेडर में। मेरा नाम है निशांत शुक्ला, पेशे से हूँ एक इंजीनियर और साथ में करता हूँ ट्रेडिंग और आप सभी लोगों को सिखाता हूँ कि ट्रेडिंग कैसे करते हैं और ट्रेडिंग से जुड़ी हुई कुछ बारीकियों के बारे में। तो दोस्तों, अभी जो है हमारी इस चैनल पर प्राइस एक्शन की सीरीज चल रही है। ठीक है, आज ये है जो वीडियो, ये हमारे प्राइस एक्शन सीरीज का चौथा वीडियो होने वाला है। और आज के दोस्तों इस वीडियो में हम समझेंगे कि फेक जो ब्रेकआउट्स होते हैं उनको हम कैसे पहचानें और उनसे कैसे बचें। तो आज का मेनली हमारा टॉपिक फेक ब्रेकआउट्स के ऊपर ही होने वाला है। क्लियर हो गया आप लोगों को? तो दोस्तों, अगर आप लोग चैनल पे पहली बार आए हैं या तो आप हमारी इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि हम अपने इस चैनल पर आप लोग को स्टॉक मार्केट और ट्रेडिंग के विषय पे कुछ इस तरीके से जानकारियाँ देते हैं, कुछ इस तरीके से आप लोग को समझाते और सिखाते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा सरल और बहुत ही ज़्यादा इजी होता है, जिससे कि अगर कोई भी बिगिनर अगर वो ट्रेडिंग करता है या तो वो ट्रेडिंग करने में अपनी रुचि रखता है, उसका कॉन्सेप्ट पूरा उसमें क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के चलिए सीधा वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और एक इंपॉर्टेंट बात और है कि अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आप हमारी रेगुलर वीडियोस भी देखते हैं, तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को ज़रूर दबा दीजिएगा, जिससे क्या होगा कि हम कोई भी इंफॉर्मेटिव ट्रेडिंग से रिलेटेड वीडियो लेकर आएंगे, उसका सबसे पहले आप लोगों के पास में नोटिफिकेशन आएगा और आप हमारी वीडियो को वहाँ से देख सकेंगे और उस वीडियो को देखकर आप वहाँ से कुछ सीख सकेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आज का हमारा टॉपिक है फेक ब्रेकआउट। ठीक है, अब देखिए फेक ब्रेकआउट क्या होते हैं, पहले मैं आपको एक शॉर्ट में उसको थोड़ा सा समझा देता हूं, डिफाइन कर देता हूं। ठीक है, अब देखिए जैसे कि ये आपका एक सपोर्ट है, एक जोन है, ये सपोर्ट जोन है। ठीक है, उसी प्रकार से ये जो है आपका, ये है रेजिस्टेंस, ये है आपका रेजिस्टेंस। ठीक है, अब कोई अगर जैसे ट्रेंड चल रहा है आपका, मान लीजिए बुलिश साइड में ही ट्रेंड है, मार्केट नीचे से कुछ इस तरफ से आ रहा है। ठीक है, वापस आने के बाद मार्केट यहाँ पे फंस जाता है, कुछ देखिए कुछ इस तरीके से इस जोन के अंदर में मार्केट फंस जाता है, नीचे से आ रहा है ये देखिए, और वापस आने के बाद एक रेंज में फंस जाता है। ठीक है, तो ब्रेकआउट जो दोस्तों होता है ना, अगर मार्केट अपनी किसी प्राइस रेंज के अंदर में फंस गया है, चाहे वो कितने भी पॉइंट का जोन हो सकता है कि आपका 20 से 40 पॉइंट का एक जोन के अंदर में ही मार्केट यहाँ पे जो है फंस गया है। ठीक है, जैसे आपको दिख रहा है। अब अगर मार्केट अपने प्राइस को तोड़कर ऊपर निकल जाता है तो उसको हम बोलते हैं ब्रेकआउट। जैसे कि मार्केट ये अपने रेजिस्टेंस को तोड़ा और ये ऊपर की तरफ निकल गया, तो ये हो जाता है दोस्तों आपका एक रियल ब्रेकआउट। ठीक है, एक रियल ब्रेकआउट। अगर आप लोगों को ब्रेकआउट की स्ट्रैटेजी देखनी है तो ये जैसे हमारा जो वीडियो नंबर 4 है प्राइस एक्शन सीरीज का, हमारा जो वीडियो नंबर 3 है, मतलब कि जो कल का वीडियो है ना, उस पर हमने जो है ब्रेकआउट स्ट्रैटेजीज के ऊपर में बात की है। आप उसको किस तरीके से वहां पकड़ सकते हैं और उसमें क्या आप देखेंगे कि आपको कंफर्म हो जाए कि वो एक रियल ब्रेकआउट है और वहां पर आप अपनी पोजिशन बना सकते हैं। तो दोस्तों, वो वीडियो आपको जरूर देखना चाहिए, उससे आपको ब्रेकआउट पे ट्रेड लेने में बहुत ज्यादा आसानी हो जाएगी और आप अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर पाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों देखिए ये था हमारा एक रियल ब्रेकआउट। अब फेक ब्रेकआउट क्या होता है मैं आपको ऐसे समझाता हूं। देखिए इसको मैं थोड़ा मिटा देता हूं। ठीक है, ये आपका ऐसे रेजिस्टेंस थोड़ा ऐसा है। अब देखिए मार्केट यहां पे ये अपने रेजिस्टेंस जोन के ऊपर तो गया और यहां पे कुछ देर मार्केट जो है कंसोलिडेशन फेस करने के बाद में वापस अपने प्राइस रेंज पे आ गया। ठीक है, तो ये वाला जो दोस्तों, ये वाला जो जोन हो गया ना, यही हो जाता है हमारा फेक ब्रेकआउट, जहां पे क्या होता है ज्यादातर बहुत सारे बिगिनर ट्रेडर जो है यहां पे क्या हो जाते हैं, ट्रैप। इसको हम जो बोलते हैं ट्रैप जोन भी बोलते हैं। ठीक है, देखिए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे ट्रेडिंग करना बहुत प्राइस एक्शंस का एक बेसिक कॉन्सेप्ट होता है कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बेस्ड जो है ट्रेडिंग कीजिए, आपको हर कोई ये सजेस्ट करेगा। लेकिन मैं आपको ये चीज जरूर बताना चाहूंगा कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे जो ट्रेडिंग होती है ना, वो बहुत ज्यादा ट्रिकी होती है, बहुत ज्यादा ट्रिकी होती है। यहां पे एक नया व्यक्ति तो फंसता ही फंसता है। नया व्यक्ति का मतलब है एक नया ट्रेडर जिसने अभी अभी ट्रेडिंग की शुरुआत की है ना, वो अधिकतर लोग यहां पे जो होते हैं वो ट्रैप हो जाते हैं। और कुछ एक्सपीरियंस ट्रेडर भी होते हैं दोस्तों, उसके लिए भी ये जो जोन होते हैं ना, जो फेक वाले जोन होते हैं खासकर रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट पे, वो भी बहुत ज्यादा ट्रिकी होते हैं कि एक एक्सपीरियंस ट्रेडर को भी वहां पे थोड़ी मुश्किल आती है। इसलिए ये अगर आपको जितना ईजी करके लोग बताते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बेस्ड ट्रेडिंग, इतनी ज्यादा आसान भी नहीं है और यहां पे आपको थोड़ा अनुभव का जो है वहां जरूरत पड़ता है। ठीक है, अब आप जो है फेक ब्रेकआउट्स को किस तरीके से पहचान सकते हैं और उनसे किस तरीके से बच सकते हैं, अभी हम जो है इसी वीडियो में आगे मैं आपको उस बारे में समझाऊंगा। ठीक है, पॉइंट वाइज आपको समझाऊंगा। तो दोस्तों आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर में। तो अब आप समझ गए दोस्तों कि ये जो है फेक ब्रेकआउट्स क्या होता है। सेम इसी प्रकार से एक डाउन साइड का ब्रेकडाउन का भी मैं आपको बता देता हूं कि फेक ब्रेकडाउन क्या होता है। जैसे कि ये आपका रेजिस्टेंस है, ये आपका सपोर्ट है, मैं यहां लिख देता हूं, ये हो गया आपका सपोर्ट एंड ये हो गया आपका रेजिस्टेंस। ठीक है,
अब जैसे मार्केट यहाँ पे ऐसा कुछ आया और वापस आने के बाद एक प्राइस में फंस गया, वापस एक रेंज में फंस गया, ठीक है। उसके बाद में मार्केट क्या किया, यहाँ पे एक ऐसा करके कुछ इस तरीके से जो है अपने इस जोन को तोड़ा, मतलब कि अपने सपोर्ट जोन को मार्केट ने तोड़ा, है ना। तोड़ने के बाद में मार्केट वापस आया और थोड़ा सा यहाँ पे जो है कंसोलिडेशन करने के बाद में ये वापस चले गया, इसी रेंज के अंदर घुस गया। तो ये वाला जो जोन बन गया दोस्तों, ये आपका बन गया फेक ब्रेक डाउन। क्लियर हो गया आप लोगों को, ठीक है। अगर यही मार्केट यहां से जो है रिटेस्ट एक बार करता और सीधा निकल जाता तो ये आपका हो जाता क्या, एक रियल ब्रेकडाउन हो जाता, एक रियल ब्रेकडाउन हो जाता। तो दोस्तों आप समझ गए कि मैं आप लोगों को क्या कहना चाह रहा हूं या क्या समझाना चाह रहा हूं कि ब्रेकआउट जो होते हैं, फेक जो होते हैं, उनको आप किस तरीके से पहचान सकते हैं। तो यही कुछ तरीके होते हैं जो कि ब्रेकआउट को हम पहचान सकते हैं, जो कि फेक होते हैं, ठीक है। रेजिस्टेंस के पास में कुछ इस तरीके से आप पहचान सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि मार्केट अपने सपोर्ट या रेजिस्टेंस को तोड़ता है, लेकिन तोड़ के उस जो भी पैटर्न से आ रहा है ना, उसको कंटिन्यू नहीं कर पाता है और वापस थोड़ा सा कंसोलिडेशन फेस करने के बाद वापस उसी प्राइस रेंज पे आके फंस जाता है। उसी को हम बोलते हैं यहाँ पे फेक ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन, और इसी को हम बोलते हैं दोस्तों ट्रैपिंग जोन भी बोलते हैं, ठीक है, ट्रैपिंग जोन। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं कि हम फेक ब्रेकआउट्स को या ब्रेकडाउन को किस तरीके से पहचान सकते हैं, ठीक है। तो यहां पे जैसे मैं लिखता हूं, हाउ टू आइडेंटिफाई फेक ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन, ठीक है। अब देखिए, हाउ टू आइडेंटिफाई फेक ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन, क्लियर, ये है। अब इसको हम कैसे पहचान सकते हैं, तो इसमें जो हमारा पॉइंट नंबर 1 ये है, ऑलवेज चेक वॉल्यूम फर्स्ट। मतलब है इसका कि हमेशा जो है आपको वॉल्यूम जो है इंडिकेटर का, उसमें आपको एक जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो इसमें आपको क्या देखना है कि जो भी कैंडल ने, जैसे कि आप ऐसा देखिए, जैसे कि रेजिस्टेंस है, ये सपोर्ट है, ठीक है। अब यहां से जो है मार्केट आया, ये रेंज में फंस गया, उसके बाद जब इसको ब्रेकआउट देता है, तो जिस भी कैंडल ने इसका ब्रेकआउट दिया है, आपको हमेशा उसमें देखना है क्या उस कैंडल का वॉल्यूम अच्छा है। जैसे कि कैंडल्स में आपके कुछ ऐसे बिल्डिंग बनी रहती है वॉल्यूम इंडिकेटर में, ठीक है, कुछ इस तरीके से बिल्डिंग बनी रहती है, नीचे में आपको दिखाई पड़ती है, ठीक है, हरी लाल जिस हिसाब से कैंडल बनता है वैसा, ऐसा एक बेस रहता है, उस हिसाब से एक कैंडल बनती है, उसमें बिल्डिंग बनती है। अगर ये जब है आपके जोन को मार्केट ने तोड़ा, लेकिन इसकी जो बिल्डिंग है ये छोटी है, मतलब नहीं प्रीवियस 3-4 कैंडल से ये छोटी है, यहाँ पे वॉल्यूम ही नहीं है, तो आप ये समझ सकते हैं कि ये जो आपका ब्रेकआउट है ना, ये एक जो है आपका फेक ब्रेकआउट है, ठीक है। ये पॉइंट नंबर 1 हुआ। अगर इसकी बिल्डिंग बड़ी बनती है, जो कैंडल ने इसको तोड़ा है जोन को, मेरी बात पे ध्यान दीजिएगा, जो भी कैंडल ने जोन को तोड़ा है, उसी कैंडल का आपको वॉल्यूम चेक करना है। वॉल्यूम बेसिकली दोस्तों हमको ये बताता है कि वहां पे कितने लोग हैं जो उस पर्टिकुलर कैंडल को बनने में, कितने लोगों ने अपना पैसा डाला वहां पे, ठीक, कितने लोग हैं वहां पे, वही चीज हमको जो है वॉल्यूम वहां पे बताता है। तो अगर इसका वॉल्यूम मान लीजिए है कम है, बाकी अपनी 3 कैंडल से इसका वॉल्यूम कुछ इस तरीके से कम आ रहा है, तो आप ये समझ सकते हैं कि ये एक फेक ब्रेकआउट का सिग्नल है, ये जो है यहाँ पे आप ट्रैप हो जाएंगे, ठीक है। ये था दोस्तों पहला तरीका। अब इसमें जो दोस्तों देखिए दूसरा जो तरीका होता है वह होता है, मैं ऐसे लिख देता हूं, पॉइंट नंबर 2। इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको देखना है कंटिन्यूअस चार्ट पैटर्न, ठीक है। अब देखिए, जैसे कि कोई एक स्ट्रॉन्ग पैटर्न फॉलो करते हुए मार्केट एक बुलिश तरफ ही बढ़ रहा है, ठीक है। जैसे कि मार्केट एक स्ट्रॉन्ग पैटर्न क्रिएट करते हुए मार्केट ऊपर की तरफ ही लगातार आ रहा है, ठीक है। अब आने के बाद में मार्केट मान लीजिए यहाँ पे अपने एक जोन में फंस जाता है, ये जो हमारा प्राइस रेंज जोन है ना, यहाँ पे फंस जाता है, लेकिन उसके बाद में मार्केट जो है यहाँ से जब ऊपर निकलता है तो यहाँ पे कुछ देर कंसोलिडेशन फेस करता है, मतलब 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर आप कर रहे हैं, और ये जो चीज़ है आपको 5 मिनट टाइम फ्रेम पे ही करना है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 5 मिनट टाइम फ्रेम, क्लियर। तो मार्केट कंसोलिडेशन फेस कर रहा है। तो अब आप यहाँ पे क्या सीख सकते हैं कि देखिए मार्केट जो है एक स्ट्रॉन्ग जो है आपका बुलिश साइड में जो है मार्केट है, ठीक है, लेकिन मार्केट इस प्राइस रेंज में जब फंसता है ना, उसके बाद में मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेशन करता है, मतलब कि मार्केट में अब वो स्पीड नहीं है ऊपर जाने की। तो यहाँ पे हमको ये एक चीज़ का कंफर्मेशन मिल सकता है कि ये जो है एक जो है फेक ब्रेकआउट यहाँ पे हुआ है। ये जो उदाहरण दे रहा हूँ दोस्तों, ये ऊपर और नीचे दोनों के लिए, मतलब सपोर्ट जोन में और रेजिस्टेंस जोन में एक जैसा ही काम करते हैं। मैं आप लोग को ना एक्चुअली में थॉट समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये चीज़ें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे एक जैसे ही काम करती है, ठीक है। अब देखिए, तो ये जो दोस्तों था हमारा दूसरा कि कंटिन्यूअस चार्ट पैटर्न अगर होते आ रहा है आपका नीचे से, लेकिन एक प्राइस रेंज में फंसने के बाद में वो पैटर्न आपको लगता है कि अब जो है उसमें उतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं रह गई है पैटर्न में, तो वो एक सिग्नल हमको वहाँ से मिल सकता है कि ये जो है एक तरीके का फेक ब्रेकआउट
वहां पे हुआ है। अब देखिए दोस्तों, पॉइंट नंबर 3 यहां पे मैं लिख देता हूं, पॉइंट नंबर 3। यहां पे आपको कैसे समझना है कि जैसे मार्केट जो है इस तरीके से आ रहा है ऊपर की तरफ में, ये आपकी जोन है, ये आपकी जोन है, मार्केट यहाँ पे है इस रेंज पे, उसके बाद मार्केट यहाँ पे गया ऊपर में, ऊपर जाने के बाद में आपको यहाँ पे कोई जो है ना बेरिश साइड की कोई कैंडल दिखती है। बेरिश जैसे कि आप ऐसा समझ जाइए कि आपको बेरिश ड्रैगन फ्लाई दिखती है, या तो आपको यहाँ पे एक डोजी दिख रही है, ठीक है। डोजी एक्चुअली में बेरिश नहीं होती है, डोजी इनडिसीजन कैंडल होती है। इसमें कंफर्म नहीं है कि मार्केट आपके डायरेक्शन में रहेगा या हो सकता है नीचे भी आ जाए, क्योंकि इनडिसीजन कैंडल है, ठीक है। ये इस तरीके से देखिए, जैसे ये आपका हो गया ड्रैगन फ्लाई हो गया, डोजी हो गया, या तो आपका एक जो है ऐसा शूटिंग स्टार कैंडल यहाँ पे आपका बन जाता है, या एक रेड जो है आपका बेरिश मारूबोजू बन जाता है। कुछ इस तरीके से अगर आपको यहाँ पे कैंडल्स फॉर्म होते हुए दिख जाती है तो आप ये समझ सकते हैं कि यहाँ से मार्केट जो है अब नीचे की तरफ जा सकता है, और यह जो है एक फेक ब्रेकआउट यहाँ पे है, ठीक है। अगर ये जो सपोर्ट के पास में अगर ये चीजें हो रही हैं तो यहाँ पे आपको कुछ कैंडल कैसी दिखेंगी, जैसे कि आपको बुलिश ड्रैगन फ्लाई दिखेगी कुछ इस तरीके से, या आपको डोजी दिखेगी, या तो आपको यहाँ पे एक परफेक्ट हैमर कैंडल दिखेगी, या तो फिर आपको एक बड़ी सी जो है बुलिश मारूबोजू कैंडल दिखेगी। ये 3-4 कैंडल कुछ ऐसी होती हैं जो कि बेरिश या बुलिश जो है कैंडल इनको हम बोलते हैं। अगर आपको ये दिख जाती है अपने अपने जोन पे बनती हुई तो आप समझ सकते हैं कि वो जोन आपका जो है वहाँ पे फेक ब्रेकआउट हुआ है और आप वहाँ पे जो है ट्रैप हो सकते हैं। तो दोस्तों ये जो थे कुछ 3 पॉइंट थे जो अभी तक के मेरे जो भी ट्रेडिंग का मेरा अनुभव रहा है पिछले 8-9 सालों का, जब से मैं ट्रेड कर रहा हूं तब से मुझे जो है कुछ इस तरीके से ही मैं समझा हूं मार्केट को अभी तक, और वही चीजें मैं आप लोगों को जो है समझाना चाह रहा हूं, ठीक है, और वही चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूं। इसीलिए जैसे जिस तरीके से मैं आप लोग को समझाता हूं ना, इस तरीके से आपको यूट्यूब में कहीं पे भी ऐसी वीडियो नहीं मिलेगी कि जहां पे आपको कोई इस तरीके से समझाता हो, ठीक है। तो दोस्तों अब मैं आपको बता दूंगा ये कि हम फेक ब्रेकआउट से किस तरीके से बच सकते हैं, ठीक है। मतलब कि कैसे बचा जा सकता है, ठीक है। इसमें मैं आपको 3 पॉइंट बताऊंगा। फर्स्ट है दोस्तों, आपको जो है कंफर्मेशन का वेट करना है, ठीक है। कंफर्मेशन का वेट करना है आपको, केवल फेक ब्रेकआउट या उसको पहचानने के लिए या वहां पे नहीं। आपको ट्रेडिंग का कोई भी स्ट्रेटजी अगर आप लोग यूज करते हैं, प्राइस एक्शन बेस्ड है या इंडिकेटर बेस्ड है, कोई भी तरीका है, आपको जब तक कंफर्मेशन नहीं होता है तब तक आपको वहां पे ट्रेड में एंटर नहीं होना है। ये बात आप मेरी हमेशा याद रखिएगा, ये बहुत जरूरी चीज है, ठीक है। कई बार जो होता है कि लोग जो है फोमो में आके वहां पे ट्रेड कर देते हैं, मतलब उनको लगता है कि ये जब वो जितनी देर चार्ट देखेंगे उतनी बार उनको वहां पे एंट्री दिखती है, और वो सोचेंगे यहाँ पे मेरी एंट्री मिस हो गई, वहां पे मेरी एंट्री मिस हो गई। ऐसा नहीं है। जो भी स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहे हो वो अगर आपके सेटअप के हिसाब से वो स्ट्रैटेजी वहां पे बन रही है, ठीक है, वो सेटअप आपका बन रहा है चार्ट के ऊपर में, तो आपको उसका भी कंफर्मेशन देखकर ही वहां पे ट्रेड करना है। पैसे को अननेसेसरी खोने से बचाना है, ठीक है। भले ट्रेड हम उस दिन ना करें लेकिन हम अननेसेसरी पैसा मार्केट को देंगे भी नहीं। ये मेरी जो है आप इस फिलॉसफी को जो है मैं यही कहूंगा, आप इसको जो है ना एक याद रखिएगा, ठीक है। हमेशा एक एडवाइस के तौर पे आप इसको देख सकते हैं कि आपको अगर ट्रेडिंग में आज का बाजार नहीं समझ आ रहा है ना, तो मत उसके साथ आप उलझो, मत वहां पे ट्रेड लो। कोई ऐसी हड़बड़ी नहीं है। मार्केट जो है वो कल भी खुलेगा, परसों भी खुलेगा, उसके बाद भी खुलता ही रहेगा, सालों साल खुलता रहेगा, ठीक है। एक दिन से कुछ नहीं बढ़ जाता। अगर मार्केट नहीं समझ आ रहा है, चार्ट आज का नहीं समझ आ रहा है, होता है, ह्यूमन साइकोलॉजी है, ह्यूमन माइंडसेट है। कभी कभी कुछ बहुत सारी टेंशन होती है दिमाग में, बहुत सारे लोड होते हैं, हर आदमी की अपनी अपनी परेशानियां होती हैं, तो कभी कभी चीजें नहीं समझ आती, वो हमारे डायरेक्शन में चलती फिर भी नहीं समझ आती। तो अगर नहीं समझ आती तो छोड़ दो, क्योंकि अगर वहां पे बिना समझ के अगर आप वहां घुसोगे तो अल्टीमेटली अपना लॉस करोगे, तो ठीक है। तो पैसा देने से अच्छा है भले प्रॉफिट ना आए, लेकिन मैं पैसा भी नहीं दूंगा उस दिन, ठीक है। उस दिन मार्केट को केवल ऑब्जर्वेशन लेके ही छोड़ दो, अगले दिन ट्रेड करो, ठीक है। तो ये था कि कंफर्मेशन का आपको हमेशा वेट करना है, ठीक है। नंबर 2 है दोस्तों, आपको स्टॉप लॉस जरूर लगाना है, ठीक है। स्टॉप लॉस दोस्तों देखिए क्यों जरूरी है, मैं आपको एक बात बताऊं, क्योंकि एक जो ट्रेडर होता है ना, उसके पास में मार्केट को कोई 100% प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। मार्केट मेरी आउटकम कितनी है, मतलब मेरे को मार्केट से कितना पैसा मिल सकता है, वो तो मैं नहीं जानता ना। वो तो मतलब है कि अगर मेरा स्ट्रैटेजी ठीक है, मैं अच्छा ट्रेड कर लेता हूं, तो मैं मैक्सिमम से मैक्सिमम वहां से निकाल पाऊंगा, लेकिन कितना निकाल पाऊंगा ये मेरे को नहीं पता। मेरे लॉस भी हो सकते हैं, लेकिन एक ट्रेडर के पास में ना उसके हाथ में कुछ नहीं होता, केवल एक चीज होती है, और वो होती है स्टॉप लॉस। ये आपके हाथ में है। मार्केट आपको कितना देगा ये नहीं जानते, लेकिन आपको मार्केट को कितना देना है ना, ये आपको पता है, ठीक है। और वो आपकी जो सुपर पावर है ना, वो ही है स्टॉप लॉस। तो हमेशा जो है अपनी ट्रेड में
जब भी एंट्री करें और इवन एंट्री करने से पहले आपके दिमाग में एक टारगेट और एक स्टॉप लॉस होना जरूरी है। और मैं तो ये कहूँगा कि टारगेट से भी पहले आपको स्टॉप लॉस देखना है और कितना छोटे से छोटा हो सकता है उतना स्टॉप लॉस आपको वहाँ पे रखना है। स्टॉप लॉस से कभी डरना नहीं है। स्टॉप लॉस देखिए, मार्केट टारगेट देगा, मार्केट स्टॉप लॉस भी लेगा, ये एक जो पार्ट ऑफ द ट्रेडिंग है, ठीक है। तो इससे आपको डरना नहीं है, कभी पैनिक नहीं होना है। जब आपके पास एक अच्छा अनुभव आ जाएगा ना, तो ये जो स्टॉप लॉस जब हिट होगा ना, तो आपको ये समझ ही नहीं आएगा कि मेरे इतने पैसे कम हो गए। आपको लगेगा कि मार्केट में नंबर्स चल रहे हैं, प्रॉफिट हो रहा है तो मेरे नंबर्स ग्रीन में चल रहे हैं, लॉस हो रहा है तो नंबर जो है रेड में चल रहा है, बस इतना ही, दैट्स इट। कुछ नहीं। पैसे अगर आते हैं तो पैसे जाते भी हैं, लेकिन हाँ, कोशिश ये रहनी चाहिए कि आए ज्यादा जाए कम, ठीक है। इस तरीके से आप लोग जो है वहां पे अपनी ट्रेडिंग करेंगे। अब दोस्तों जो इसमें तीसरा नंबर है कि आपको ना हमेशा मल्टीपल्स टाइम फ्रेम यूज करते रहना है, करते रहना है, ठीक है। मैं इसलिए बोल रहा हूं, भले हम एंट्री एग्जिट अपनी 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे करें, ठीक है, या आप जो भी प्रेफर करते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द ट्रेडर जो है, खासकर 90% अगर वो डे ट्रेडर है, इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, वो 5 मिनट का टाइम फ्रेम ही प्रेफर करते हैं। लेकिन आपको हमेशा ना मल्टीपल टाइम फ्रेम भी आपको यूज करते रहना है वहां पे। कैसे? अगर आप 5 मिनट का टाइम फ्रेम आप प्रेफर करते हैं ना, तो आपको उससे ज्यादा बड़े टाइम फ्रेम पे भी आपको चार्ट को एनालाइज करते रहना है। कभी कभी क्या होता है, जैसे कि 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे हमको दिख रहा है कि बाजार जो है थोड़ा सा गिर रहा है, ठीक है, तो हम अपनी पोजीशन उस हिसाब से बना लेते हैं नीचे की तरफ में, ठीक है। लेकिन अगर आप 1 घंटे की या आधे घंटे की अगर आप टाइम फ्रेम पे चार्ट को देखते हैं ना, तो वहीं पे वो वाला जो चीज चल रही होती है ना, वो एक बुलिश तरीके से वहां पे वो पैटर्न चल रहा होता है, ठीक है। तब आपको समझ आता है कि अरे यार, ये तो बुलिश साइड में था, मैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम के भरोसे बैठा था और इस वजह से मैंने अपनी एंट्री बनाई और अल्टीमेटली मार्केट यहां से वापस जो है थोड़ा सा ऊपर की ओर चला गया। हो सकता है कि आप आधे घंटे के पैटर्न देखें तो इस जोन में जब मार्केट चल रहा हो, तब आप जो 5 मिनट के हिसाब से नीचे आपने अपनी बनाई हो एंट्री, लेकिन अल्टीमेटली मार्केट जो है यहाँ पे अपनी प्रॉफिट बुकिंग, क्योंकि मार्केट चलता है तो प्रॉफिट बुकिंग करते हुए चलता है ना। अगर मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है तो हायर हाई हायर लो बना के जा रहा है, तो ये आपका क्या यहाँ पे हायर हाई है, ये आपका हायर लो है, तो मार्केट तो ऐसे ही चलता है। अब आपने केवल इतना ही देख के आपने ट्रेड किया और मार्केट यहाँ पे जैसे आपकी एंट्री हुई, मार्केट तो ऊपर के डायरेक्शन में है, तो वहां पे अल्टीमेटली जो है आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, आपका लॉस हो जाता है, ठीक है। तो दोस्तों ये जो थे कुछ 3 तरीके जो कि मुझे अभी तक मेरे अनुभव में जो है मुझे काम आए हैं, और इन चीज़ों से मैंने काफ़ी कुछ सीखा है, और वही चीज़ आप लोगों को समझाने की मैं कोशिश आज की इस वीडियो में किया हूं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, और अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है आपको, तो आपको पता है आपको क्या करना है, आपको वीडियो को एक प्यारा सा लाइक करना है, ठीक है। अगर हमारी मेहनत पसंद आती है और हमारे समझाने का तरीका आपको अच्छा लगता है, पसंद आता है, तो आप ये भी जानते हैं आपको वहाँ पे क्या करना है, आपको हमारे चैनल को सपोर्ट करना है, मतलब कि आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और साथ में बेल आइकन के बटन को जरूर दबाना है, जिससे कि ऐसी अगली इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके पास सबसे पहले आ सके और उस वीडियो को देखकर आप वहां पे ट्रेडिंग को अच्छी तरीके से सीख सके। और तीसरी जो चीज है दोस्तों, मैं वो चीज है कि ये जो मैं आप लोगों को कंटेंट यहाँ पे या जो ट्रेडिंग के विषय में इस तरीके से समझाता हूं ना दोस्तों, इस चीज के लिए लोग काफी पैसे चार्ज करते हैं, अपने कोर्स बेचते हैं, ठीक है, कोर्स के नाम पे इवन स्कैम करते हैं, अल्टीमेटली है ये, ठीक है। तो ये जो कंटेंट दोस्तों मैं आपको जो बनाकर दे रहा हूँ ना, इसको थोड़ा वैल्यू कीजिए। आपको अगर ये कंटेंट आप देख रहे हैं वीडियो को, तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके पास में ऐसी वीडियोस पहुंचाना जरूरी है, जिससे कि वो भी अपनी ट्रेडिंग को वहाँ पे सुधार पाए, अच्छा कर पाए, ठीक है। तो आप जो है ना वीडियो को शेयर भी कीजिए, ठीक है, जिससे कि ऐसी वैल्यूएबल कंटेंट जो है ये और भी लोगों तक पहुंचे और वो लोग भी अपनी ट्रेडिंग को सुधार सकें। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं निशान शुक्ला मिलता हूँ ऐसी ही एक ट्रेडिंग लर्निंग की अच्छी और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ में। तब तक के लिए आप लोगों से आज्ञा चाहता हूँ। नमस्कार।